ब्लैक हॉलो, एक छोटा सा शहर, एक पुरानी और डरावनी हवेली की परछाई में छिपा था। यह हवेली, जिसे रेड रूम एस्टेट कहा जाता था, 1952 की हैलोवीन रात को क्रॉली परिवार की रहस्यमयी गुमशुदगी के लिए बदनाम थी। कहते हैं कि यह जगह शापित है, जहां एक खतरनाक शक्ति का साया है। इवन एक निडर किशोर इन कहानियों को बकवास मानता था। जब उसके दोस्तों ने उससे रात भर वहां रहने की चुनौती दी, तो उसने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। ये सारी फालतू कहानियां हैं, आज मैं साबित कर दूंगा। उसने हवेली के भारी दरवाजे को धकेला। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। मकड़ी के जालों में लिपटे फर्नीचर, एक दरार वाले आईने और समय की मार झेल चुकी दीवारों पर पड़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, जिसे सिर्फ उसकी पदचाप की आवाज तोड़ रही थी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 11:30 पर सब कुछ बदल गया। पहले फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी लेकिन स्पष्ट। एवं वहीं ठिठक गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? फुसफुसाहट तेज होती गई। अलग अलग आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। दीवारों पर छायाएं चलने लगीं, जहां कोई रोशनी नहीं थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब अंधेरे में से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। सांस थामते हुए एवन अपनी जगह से हिला और ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। वहां उसे एक दरवाजा मिला, जो खून का तरह लाल रंग से रंगा था। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, घर में स्वागत है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। अंदर का कमरा बाकी हवेली से अलग था। एक लंबी मेज रखी थी, जिस पर सड़ी हुई खाने की चीजें पड़ी थीं। मेज के चारों ओर बैठे थे क्रॉली परिवार के भूतिया रूप। उनके चेहरे दर्द और क्रोध से विकृत थे। उन्होंने अपनी खोखली आंखों से एवन की ओर देखा और एक साथ कहा, हमसे जुड़ जाओ। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। एवन चिल्लाया और दरवाजे को पीटने लगा, लेकिन वह हिला भी नहीं। चारों ओर दीवारें खून टपकाने लगीं और छायाएं उठ खड़ी हुईं। कमरे के अंधेरे से एक विशाल काली आकृति उभरी। और अपने कंकाल जैसे हाथों को इवन की ओर बढ़ाया। इवन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली एक भूल भुलैया बन गई। सीढ़ियां अंतहीन खिंच गईं, दीवारों से लाल रंग बहने लगा। तभी दूर से एक चर्च की घंटी बजी। 12 बज चुके थे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। इवन ने खुद को हवेली के बाहर घास पर पड़ा पाया। उसके दोस्त दौड़कर उसके पास आए। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। तुम ठीक हो? इवन ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बांह देखी, जहां काली छाया के हाथ का निशान झलकर पड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ पॉकेट वॉच था, जिस पर लिखा था, वापस घर आ जाओ।